हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड सिखाया जाएगा। वही प्रश्न सिखाया जाएगा जिसको आप नहीं कर पाते हो। आप पढ़े रहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो। उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। कौन सा कारण है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाए गुणनखंड का कि x² + 8x + 16, तो आप फटाक से क्या कर लेते हो? कर लेते हो। तो आज बहुत दिनों बाद मैं फेस लाइव वीडियो आ रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व करना सिखा देंगे। दूसरा भी प्रश्न सेम इसी तरह से है। आप सारे प्रश्न सॉल्व करना सीख जाओगे, बस आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सब चीज़ों को सीख पाओगे। अब जब मैं आपको ऐसा प्रश्न सिखाया था तो क्या चीज़ें आपको बताया था? आपको मैं बताया था अगर x के सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो जो लास्ट में 16 है इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है। प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो आप जानते हो 4 × 4 किया जाता है तो 16 आता है 4 × 4, और 4 धन 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो मैं आपको बताया था सिर्फ इसी चीज़ की आपको क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि 8x के नीचे हमें इसी चीज़ को लिखना पड़ता है। वही सेम चीज़ आपको इसमें करना पड़ेगा, लेकिन आप इस चीज़ को क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है ये सारी चीज़ें भूल जाते हो। इसीलिए डेली प्रैक्टिस किया करिएगा। अगर आप क्लासेज रोज आपकी चलती हैं तो आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हो। आप जरूर क्लास को अटेंड किया करिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न है x² + 1x + 1/4 है। यहाँ पर आपको 1/4 को इस प्रकार से तोड़ना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब समस्या ये होती है कि 1/4 को कैसे तोड़ा जाए कि 1 आ जाए। यही चीज आप ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1/4 है। 1/4 को हम कैसे तोड़ें कि यहाँ पर 1/4 को हम किस प्रकार से तोड़ें कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो एक चीज आप ध्यान से रखिएगा, आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है जिसका हम स्क्वायर करें तो 1/4 आ जाए। बस यही ट्रिक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चाहे तो आप दूसरा प्रश्न पूछेगा, इसको भी आप उसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होएगा? 1 आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 4 आएगा। यानी हम 1/4 को हम 1/2 इंटू 1/2 के रूप में तोड़ेंगे। आपको सबसे पहले इस चीज को खोजना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को खोज नहीं पाओगे तब तक आप इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब आपको मालूम चल गया है कि अगर मैं 1/2 इंटू 1/2 करूंगा तो ये कितना होगा? 1/4 होगा। अब आपको क्या करना है? प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो इसी चीज को आपको जोड़ना भी रहता है। इसी चीज को आपको, अब अगर आप 1/2 धन 1/2 करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब कैसे आएगा जरा इस चीज को समझिएगा। अगर आप 1/2 धन 1/2 को जोड़ोगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा? आपका भिन्न का जोड़ा है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे, 1 1 2 होगा। नीचे आपका कितना है? हर बराबर है 2 होगा। 2 से 2 कटेगा, इसका मान कितना आता है? 1 आता है। तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज बताया हूं, आपको ऐसे प्रश्नों में किसकी आवश्यकता होती है? ये जो आपका जोड़ बनता है सिर्फ इसी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगर आप इस चीज को निकाल ले रहे हो तो समझ लीजिए आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। अब आप अगला स्टेप ध्यान से समझिएगा। अगला स्टेप क्या है? यहाँ पर x² है तो x² लिखेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 1x की जहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपको 1x की जहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है, अगर मैं उनको जोड़ूं तो 1x आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 1/2 है तो आप इस तरह से 1/2 लिखिएगा। अब 1 के साथ गुणा है x, तो यहाँ पर 1/2 इंटू x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अभी 1/2 एक बचा है तो इसे भी हम 1/2 लिखेंगे। x गुणे में था तो x हम लिख लेंगे। प्लस 1/4 है तो प्लस हम क्या लिखेंगे? 1/4 इस तरह से लिखेंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अगर आप 1/2 इंटू x जो है प्लस 1/2 इंटू x जो है, इनको जोड़ोगे तो 1x आएगा। क्या आएगा? 1x आएगा। जब इस चीज को आप समझ गए, अब आप अगला स्टेप इस प्रश्न का सीखिएगा। अब अगला स्टेप क्या है? यहाँ पर आपको x² + 1/x में आपको कॉमन खोजना है। उसी तरह से 1/2x + 1/4 में आपको कॉमन खोजना है। तो कॉमन क्या चीज होता है? जो दोनों में पाया जाता है वही कॉमन होता है। तो दोनों में क्या है? इन दोनों में क्या है? x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, यानी x दोनों में है तो x कॉमन हो जाएगा। जब x कॉमन हो जाएगा तो सबसे कम बार जिसमें x है उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 x लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं x को जब कॉमन ले लिया तो x से हम x² में भाग देंगे। इसका 1 x कैंसिल होगा, 1 x बचेगा।
x का पावर 2 मतलब यहाँ पर 2x है तो एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, प्लस x से हम 1/2x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, 1/2 बचेगा तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम इस तरह से क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। काफी इजी चीज है, जिन बच्चों को एक बार में ना चीजें समझ में आया करें, 2-3 बार वीडियो देखकर कॉपी पर बार बार लिखने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल क्या है, अगला देखिए 1/2x + 1/4 में कॉमन खोजना है। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, x इसमें कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है, इसमें कॉमन बहुत सारे बच्चे नहीं खोज पाते हैं, यही समस्या होती है। अब मैं प्यार से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए 1/2, एक जो है एक को भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे। 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 जो है 4 को भी काट देगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यानी 1/2 हमें कॉमन मिल चुका है। 1/2 जो है 1/2 को भी काट देगा और 1/4 को भी काट देगा, तो इस तरह से हम 1/2 को कॉमन लिखेंगे। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और यहाँ पर 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब आप अगला स्टेप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x + 1/2 आया है, इसमें भी x + 1/2 आया है। जो चीज इस ब्रैकेट में आए वही चीज इस ब्रैकेट में आए, तो समझिए आपका सोल्यूशन क्या हो रहा है, सही सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए आप गलत सॉल्व कर रहे हो। तो अब आपका अगला स्टेप क्या है, वही चीज इसमें है, वही चीज इसमें है, तो x + 1/2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x + 1/2 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये x + 1/2 कटेगा, यहाँ पर x बचेगा, तो इस ब्रैकेट में x लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, प्लस लगाइएगा, ये भी x + 1/2 कटेगा, 1/2 बचेगा, तो प्लस क्या 1/2 लिखेंगे। अब आप ब्रैकेट बंद करिए। अब आप देखिए x + 1/2 इसमें भी है, x + 1/2 इसमें भी है, सेम यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या है, मान लीजिए एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, इसे आप कह सकते हो 2 बार वही चीज लिखा है, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो x + 1/2, अब ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 कर दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि ये चीजें 2 बार लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे इस ब्रैकेट में मैं 2 लिखूं और इस ब्रैकेट में भी मैं 2 लिखूं, अब ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा का चिन्ह होता है। 2 × 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। अब इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2, अब यहाँ पर 2 कितनी बार था, 1 2 बार था, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हो इस तरह से। वही चीज यहाँ पर देखिए 2 बार था, मैंने इसका पावर 2 कर दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। यह आपको सवाल कक्षा 8 और कक्षा 10 में देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को क्या करिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, किताबों से खोजिएगा। अब आप ही के लिए मैं एक सवाल और समझाता हूँ, उसे भी आप समझिएगा, काफी बढ़िया सवाल है। अभी गुणनखंड में कल पढ़ाया था तो एक बच्चा कमेंट भी किया था कि सर थोड़ा कठिन सवाल बताइए, तो कठिन सवाल मैं बताया हूँ, बस बच्चा क्या किया है, जो वीडियो में बनाया उसी को देखा, खोजा नहीं कि और वीडियो सर पढ़ाए होंगे उसको भी खोज लें। तो ऐसे बच्चे मिलते रहते हैं, तो मैंने उसको ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जब वो समझदार कम था तो मैं क्या करता, तो उसको खोजना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं चालाक हैं, वो प्लेलिस्ट में खोज लेते हैं, वीडियो में खोज लेते हैं, सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। इस प्रश्न को भी मैं काफ़ी दिन पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्या होता है कि आप भूल जाते हो। जाहिर सी बात है, हर कोई भूल जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, 25/4 को किस प्रकार, अब जब p के सामने कोई संख्या नहीं है तो हम 25/4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 25/4 को कैसा तोड़ा जाए, यही तो समस्या है, वही तो मैं पहले प्रश्न में बताया था। जो बच्चा ध्यान से सीखा होगा इस प्रश्न को भी लगा लेगा। अब यहाँ पर 25/4 है, तो 25/4 को मैं किस प्रकार से बताया था कि तोड़ना है, कि यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है जिसका हम स्क्वायर करें तो 25/4 आ जाए। तो आप कहोगे अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूं और नीचे क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस तरह से 5/2 × 5/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। अब जो आप यही गुणे में लिखे हो इसी को आपको जोड़ के रूप में लिखना पड़ता है, 5/2 धन 5/2। आपको किसकी आवश्यकता थी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी आवश्यकता थी। अगर आप 5/2 धन 5/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब मैं इन सारी चीज़ों को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ऐसे सवाल काफ़ी कठिन होते हैं, परीक्षा में भी यही सवाल पूछे जाते हैं।
अगर आपको गुणनखंड के 2 साधारण सवाल देगा तो एक कठिन सवाल भी देता है। तो इसीलिए आपका नंबर 50 में 50, 100 में 100 नहीं आता है। जो अच्छे से पढ़ाई किया रहता है उसी का आता है। अब यहाँ पर p का पावर 2 है तो आप क्या करोगे, p का पावर 2 लिखोगे प्लस 5p है तो यहाँ पर 5/2 है तो 5/2p इस तरह से लिखेंगे। फिर हम प्लस 5/2 इस तरह से p लिखेंगे क्योंकि ये भी 5/2 लिखना है ना। प्लस 25/4 है तो 25 बटे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हमें इसमें और इसमें कॉमन खोजना है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं p 2 बार है, यहाँ पर भी p 1 बार है तो एक p कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक p बचेगा प्लस यहाँ से p कटेगा, 5/2 बचेगा तो 5/2 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए p इसमें है, p इसमें नहीं है तो p कॉमन नहीं होगा। 5/2 है और इधर 25/4 है। यहाँ पर काफी बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, जबकि मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो आप ध्यान से सीखिएगा। 5 से 5 कटेगा, 5 से 25 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा। तो जिस संख्या से ये दोनों कट जाएं वही कॉमन होता है। तो यहाँ पर हम 5/2 इस तरह से क्या लिख लेंगे, 5/2 लिख लेंगे। अब 5/2 से 5/2 कटेगा, यहाँ पर p बचेगा। 5 से 25 5 बार में कटेगा और 2 से 4 2 बार में कटेगा। तो इस तरह से हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब जो चीज इस ब्रैकेट में है वही चीज इस ब्रैकेट में है, यानी आपका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम क्या p प्लस 5/2 को हम क्या कॉमन लेंगे। जब इसको हम कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पर p बचेगा तो यहाँ पर मैं p लिखूंगा। ये भी कैंसिल होगा, यहाँ पर प्लस 5/2 बचेगा तो 5/2 लिखेंगे। अब जो चीज इस ब्रैकेट में है वही सेम चीज इस ब्रैकेट में है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 5/2 का क्या कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। क्योंकि यही चीज कितनी बार है, 2 बार लिखा हुआ है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल अब आपके सामने आएगा एकदम हलवा की तरह आप सॉल्व कर देंगे। इससे पहले आप डर रहे थे, आपको नहीं आ रहा था, जाहिर सी बात जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए डेली मैथ को लगाइएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर रोज पढ़ोगे तभी आएगा। अगर एक दिन आप पढ़ो, हफ्ते में 2-3 बार आप दोहराओ, महीने बाद दोहराओ, तब आप भूल जाओगे। डेली पढ़ो और 2-3 बार दोहरा लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।